प्रभु सेवा में एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज वो उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कोई बीमार हो तो वह स्वस्थ हो सकता है, और यदि कोई स्वस्थ है तो वह अति शक्तिशाली हो सकता है। मनुष्यों की 7-8 अरब की आबादी होते हुए भी सभी की सूरत, फिंगरप्रिंट्स आदि यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। परंतु इस भिन्नता में भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रायः सभी को अनुभव करना पड़ता है, जैसे जन्म, मरण, बीमारी, बुढ़ापा आदि। ऐसे में सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी संतान बहुत बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली, बहुत सौभाग्यशाली, बहुत सफल, स्वस्थ, सुंदर, ओजस्वी, दीर्घायु और अपने माता पिता, घर और परिवार का भरण पोषण, कीर्ति बढ़ाने वाली हो। इसी शुभ इच्छा को पूरा करने का एक बहुत ही सफलतम उपाय आप सभी को देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसे करने से आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी से कई गुना बेहतर और आशातीत गुणों वाली होगी। बहुत सरल उपाय, पर नियम से रोज करना होगा। इसके लिए एक कांच की ग्लास या कटोरी ले लें जो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए या कोई स्टिकर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि स्टिकर है तो उसे उतार दें। अब इसमें शुद्ध पीने वाला पानी भर लें। बहुत से लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है कि पानी की भी स्मरण शक्ति होती है। एक बूंद पानी में अनंत जीव होते हैं। पानी दूसरों को पवित्र भी करता है। तो पानी बाढ़, साइक्लोन आदि आदि जैसे विनाशक दृश्य भी दिखा सकता है। पानी की शक्ति अमोघ है। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। यदि आप घर के ड्राइंग रूम में बैठे हों और 8-10 मेहमान किसी मुद्दे पर विवाद कर रहे हों, टेंशन बहुत तेज हो, तो सेंटर टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास, उस पानी के अंदर उनकी वो सारी तनावपूर्ण अवस्था की स्मृति उस जल में स्टोर हो जाती है। पानी की मेमोरी उस तनावग्रस्त माहौल को स्टोर कर लेती है। अब यदि किसी भी खुश मिजाज आदमी को वो पानी यदि पिला दिया जाए, तो वो पानी जब उसके भीतरी सिस्टम से मिल जाएगा तो वो ही तनाव, वो ही टेंशन उसके भीतर संचित कर देगा। इसलिए तनावपूर्ण माहौल का पानी त्यागने योग्य है। मंदिरों में मंगल पाठ, आरतियाँ, स्तुति, जप, ध्यान आदि श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। इसलिए वहाँ के पानी में भी वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी स्टोर रहती है और वो जल चरणामृत के रूप में सभी को दिया जाता है, जिससे सभी में पॉजिटिव एनर्जी जाए, सभी में धर्म स्थापित हो। तीर्थों का जल इसलिए सदा अपने साथ लाना चाहिए अपने घर पर। मंदिर का जल भी अपने साथ अपने घर पर लेके आएं। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। जब हमें कोई घर पर बीमार लगे या आसपास बीमार लगे, तो उसके उपचार के लिए आप एक कांच के पारदर्शी बर्तन में पीने वाला पानी भरकर अपने हाथ में उठा लें। एक आसन पर घर में, मंदिर में भगवान के सामने सम्मुख बैठे। आपके कपड़े शुद्ध होने चाहिए, लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे प्रभु, अमुक इंसान का नाम लेते हुए जो बीमार है, उसका नाम लेकर प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु उसे स्वस्थ कर दें, उसे शक्ति दीजिए, उसे ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी बनाए, जिससे वो अपने धर्म और कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा कर सके।
आप चाहे तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलैरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये जैनियों का मंत्र है और बड़ा ही कारगर मंत्र है। इस मंत्र में भगवान से केवल निरोग रहने की प्रार्थना नहीं कही गई है, बल्कि इसमें हमें भगवान से आरोग्य इसलिए मांगा जाता है कि हमें समाधि का वर प्राप्त हो, हम निरोग इसलिए हों कि हम अपनी साधना, तपस्या, धर्म का निर्वाह पूरी तरह से कर सकें। ऐसा कहने से आप जो मांग रहे हो वो कल्याण की श्रेणी में चला जाता है, कर्मों के बीच की आड़ नहीं बनता। या आप जिस मंत्र को रोज जपते हो उसे भी 21 माला का जप करके एक हाथ में वो पानी भरा हुआ बर्तन रखें और दूसरे हाथ में माला रखें और 21 माला जपें। आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र भी जप सकते हो, जो इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम ययजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र भी अमोघ है, काफ़ी कारगर है। बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियों में ये अपनी शक्ति दिखा चुका है। अब जब आपका जप पूरा हो जाए तो जप पूरा होने के बाद अपनी आंखें खोलें और उस बर्तन में रखे पानी को देखें। देखते हुए पानी में लंबी फूंक मारें 3 बार और फिर वो जल आपके उस जप की शक्ति को अपने अंदर संग्रह कर लेता है और उस जल को आप उस बीमार व्यक्ति को पूरा का पूरा पिला दें। इससे उसके अंदर की नेगेटिविटी या बीमारी हटने लगेगी। इस तरह से रोज करें। जो भी इंसान बीमार है वो स्वस्थ होने लगता है और जो स्वस्थ है वो शक्तिशाली बनने लगते हैं और सारे मनुष्य ईश्वर की उस पावन सात्विक ऊर्जा पाकर कई ऐसे महान कार्य कर लेते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के बस की बाहर की चीज़ है। इससे हमारा वो खुद का ही नहीं बल्कि अपने पूरे कुल का, अपने देश का नाम रोशन करता है और मानव जीवन और अधिक उन्नत होता है। एक बात आपको अवश्य कहूँगा, कभी भी पाइप से या बाल्टी से भर भर कर जल बहा बहा कर घर को और पूरी बिल्डिंग को रोज साफ न करें। इससे आपके घर का सारा वैभव उस पानी के साथ बह जाता है। सफाई के नाम पर सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी करना सर्वथा गलत है। पानी खुद अनंत जीवों का समूह है और इतनी जीव हिंसा सर्वथा अनिष्टकारी है। गंगा जल के कुछ छींटे पूजा के पहले किए तो वो तो शुद्ध करता है, परंतु कुछ लोग गंगा जल को सामान्य पानी की तरह बहाकर कचरा बहाते हैं, साफ करते हैं। यह बहुत दोषकारी है। आप जब नहाने भी जाओ तो आप बाल्टी या बकेट में पहले नल से पानी भर लो, फिर नल को बंद कर दो। उसके बाद उस पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दो, हो सके तो कुछ कच्चा दूध डाल दो, कुछ बूंदें। उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से, मतलब रिंग फिंगर से, उस पानी में ओम लिखें। अब इसके बाद इस पानी में अपने दोनों हाथ देकर आप ये मंत्र कह सकते हैं। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सुख समृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अर्थात जल खुद अमृत है। अमृतोद्भवे मतलब अमृत का उद्भव हुआ था, अमृत निकला था। कैसे? जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसके अंदर से अमृत निकला, उस जल के अंदर से। इसीलिए जल के अंदर से अमृत निकलने के कारण अमृतोद्भवे कहा गया। तो आप उस बाल्टी में जब आप अमृतोद्भवे कहते हो तो आप ये भावना करते हो कि उसके अंदर से अमृत निकलेगा। अमृत वर्षिणी, अमृत की वर्षा होती है।
ये जो वृष्टि होती है जिससे इतनी सारी फसल उगती है, जिससे सारे जीव जीवित रहते हैं, ये अमृत की वर्षा ही है। अमृतम श्रावय श्रावय, मेरे लिए अमृत का श्राव करो। सुख समृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, मुझे सुख और समृद्धि दो, सुख समृद्धि करो। ये कहते हुए जब आप उस जल को चार्ज करते हो, आप इस मंत्र से ऐसी भावना उसमें प्रेषित करते हो, तो वो जल आपके लिए प्रसाद बन जाता है। वो जल से नहाने के बाद आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं हटने लगती हैं। उस जल में यदि आप गंगा जल और कच्चा दूध की कुछ बूंदें भी मिला दें तो वो भी बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। आप जब भी पूजा करने बैठो तो पास में 1 लोटा जल भरकर अवश्य रखें, और यदि उसमें गंगा जल हो तो वो कई गुना लाभकारी अधिक होता है। फिर इस जल को आप चाहे तो पौधे में डाल सकते हो पूजा के बाद, या आप खुद पी सकते हो। ये जल बहुत बड़ी शक्ति के साथ काम करता है। इस सृष्टि के 5 महाभूतों में से जल एक है जिससे ये पूरी सृष्टि निर्मित हुई है। ये महाशक्तिशाली है, जीवन है, इसलिए इसे व्यर्थ में न बहाएं। टपकती नलों को तुरंत ठीक कराएं। वास्तु दोषों में ये एक महान दोष है जो आपकी सारी समृद्धि को बहा कर ले जाता है। और प्यासों को पानी पिलाएं, इससे आपके कई ग्रहों की पीड़ा कम होती है। पुण्यों में से ये एक महापुण्य है अन्नदान और जलदान। देवी देवताओं और पितरों को भी सदा जल अर्पित करें, उन्हें भी कभी प्यासा न रखें। ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। गंगा जी बहुत सुंदर देवी माँ है, उनमें आपका कचरा गंदगी डालकर नाला न बनाएं। अपनी माँ के शरीर पर मल करोगे तो जाना उसी की गोद में है। अब भी जाग जाएं। हर हर गंगे।